to accommodate 60 lakh children in 14 lakh बाल वाटिका आंगनवाड़ी अक्रॉस द कंट्री। स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा है कि 60 लाख बच्चों को 14 लाख जो बाल वाटिकाएं बनी हुई हैं उसके अंदर एकोमोडेट करना है। तो आप बता सकते हैं एकोमोडेट का क्या मतलब होता है? तो एकोमोडेट का क्या मतलब होता है बता देते हैं। एकोमोडेट का मतलब होता है लोगों को बैठने या ठहरने की पर्याप्त सुविधा। तो जो बाल वाटिका हैं हमारे इंडिया में 14 लाख बाल वाटिका हैं और जिनमें कितने बच्चों को बिठाने की सुविधा है? 60 लाख बच्चों को बिठाने की सुविधा। और ऐसा कौन कह रहा है? स्कूल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे नीचे देखते हैं हम न्यूज। और जो संजय कुमार सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन के, स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू क्रिएट एडुकेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द डिमांड। तो पहले तो मैं आपको बता दूं एडुकेट का मतलब होता क्या है। एडुकेट का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त। अगर मान लीजिए किसी क्लास में 60 बच्चे हैं और अगर उनके लिए 60 बच्चे हैं किसी क्लास में और अगर उनके लिए 60 कुर्सियां, अगर बेंचेज 60 बच्चों के बैठने के लिए बेंचेज हैं क्लास में, तो उसको हम बोलेंगे कि एडुकेट है, पर्याप्त है। क्लास में जो बच्चे हैं उनके बैठने के लिए पर्याप्त है। तो द मिनिस्ट्री एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड विद्या प्रवेश। तो विद्या प्रवेश किसने इंट्रोड्यूस किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किसने करा इंट्रोड्यूस? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। और ब्रिज करने के लिए गैप क्रिएटेड बाय द अनइवन नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड बाय द चिल्ड्रन इन बाल वाटिका। तो ये विद्या प्रवेश लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि जो बाल वाटिका है हमारे देश में, बाल वाटिका जो छोटे बच्चों के लिए होता है, जो बाल वाटिका है, बाल वाटिका में जो अनइवन मतलब होता है कम ज्यादा। अनइवन का क्या मतलब होता है? कम ज्यादा जो बच्चे बाल वाटिका में मतलब कि पढ़ते हैं। आगे हम बताएंगे कि बाल वाटिका में कुछ बच्चे तो बाल वाटिका में 1 साल के लिए पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बाल वाटिका में 2 साल पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 3 साल पढ़ते हैं। तो मतलब कि बाल वाटिका में बच्चा पढ़ता तो है लेकिन बच्चों के साथ मतलब कि ये है कि कुछ बच्चे कम सालों के लिए पढ़ते हैं, 1 साल के लिए, कुछ 2 साल के लिए। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये चाहती है कि जो इंडिया के जो बच्चे हैं सभी 3 साल के लिए ही बाल वाटिका में पढ़ें। हर बच्चे का ये हक है कि वो बाल वाटिका वो कक्षाएं होती हैं जो बच्चा पहली क्लास में जाने से पहले पढ़ता है। बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन होने से पहले जो भी पढ़ता है वो बाल वाटिका में ही पढ़ता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन wants to ensure that 60 lakh children between ages of 3 to 6 years, 3 साल से 6 साल के जो बीच में बच्चे हैं वो प्ले स्कूल कह दो या बाल वाटिका कह दो, 60 लाख लगभग हमारे देश में बच्चे हैं छोटे, जो जिनकी उम्र 3 साल से 6 साल के बीच में है। और ये 3 साल से 6 साल के बीच के जो बच्चे हैं इन्हीं बच्चों को बाल वाटिका या प्ले स्कूल में एडमिशन लिया जाता है। तो हमारे देश में आंगनवाड़ी कितनी है? तो आंगनवाड़ी तो भाई 14 लाख है आंगनवाड़ी। और हमारे देश में बच्चे लगभग कितने हैं? 60 लाख। इन 60 लाख बच्चों को 14 लाख आंगनवाड़ियों में हम कितने साल रखना चाहते हैं? आंगनवाड़ी में कम से कम तीन साल तो कम से कम बच्चे आंगनवाड़ी में रहे। ये कौन चाहता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाहती है। अक्रॉस द कंट्री, संजय कुमार सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सेड मिस्टर कुमार वाज स्पीकिंग एट द अर्ली चाइल्डहुड केयर। मिस्टर कुमार ये कह रहे हैं कि भाई बच्चे का जो होता है ना चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए। बच्चा 3 साल से 6 साल की जो उम्र है बच्चे की उसमें उसकी केयर होनी चाहिए। और एजुकेशन उड़ान 2024 इन दिल्ली ऑन मंडे।
मंडे को दिल्ली में उड़ान 2024 की जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मिस्टर कुमार ने ये बात कही थी कि बच्चे की चाइल्डहुड केयर, जो मतलब 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं उनकी चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग वी आस्क आवर सेल्फ, डू वी हैव एडुकेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मिस्टर कुमार ने कहा कि क्या हमारे पास पर्याप्त रूप से उन बच्चों के लिए जगह है, या जिन स्कूलों में हम बच्चों को बाल वाटिका में भेजेंगे क्या इतने स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है हमारे पास क्या इतने पर्याप्त हैं जिनमें ये बच्चे, ये जो 60 लाख बच्चे हैं इनको हम वहां पर बाल वाटिका में 3 साल पढ़ा सके. ही अर्ज्ड. अब आप सोचेंगे अर्ज का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ अर्ज का मतलब क्या होता है. अर्ज का मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए समझाना या उसको प्रेरित करना. जब हम किसी को प्रेरित करते हैं या समझाते हैं. ही अर्ज ऑल गवर्नमेंट. तो उन्होंने सभी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो लोग स्टेक होल्डर हैं, जो हिस्सेदार हैं, उनको कहा है कि विद द एमओई का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, to create mapping toward this, but then we need to take this matter with the state. तो ये जो मैटर है, ये मैटर जितने भी स्टेट है हमारे देश में उनको ये मैटर का पता होना चाहिए, और उन सभी राज्यों के साथ मिलकर ही इस चीज़ को मतलब हासिल किया जा सकता है. तो कुछ तो गवर्नमेंट बाल वाटिका है और कुछ क्या है नॉन गवर्नमेंट जो प्राइवेट बाल वाटिका है वो भी है. नज, यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया नज. नज का मतलब आप बता दीजिए क्या होता है. देख लीजिए पीछे, नज मतलब होता है धक्का. नज देम टू डू इट क्विकली एज पॉसिबल, ही एडेड. अब वो ये है कि भाई उन्होंने नज किया. नज मतलब थोड़ा फोर्स किया कि भाई ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चालू होना चाहिए. क्या चालू होना चाहिए? यही कि बच्चा 3 साल बाल वाटिका में पढ़े ही पढ़े. बच्चे की आगे आपको मैं यहाँ पर ही एडेड, यहाँ पर एक ही एडेड लिखा हुआ है. आप यहाँ देखिए ही एडेड लिखा हुआ है. इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ. ही एडेड का मतलब मैं आपको बताता हूँ. ही एडेड का मतलब यहाँ क्या है. यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है एडेड मतलब कुछ और कहना. जब हम कुछ और कहते हैं, थोड़ा हमने बोला फिर हमने उसमें कुछ ऐड कर दिया, मतलब हमने कुछ और कहा, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम जितना जल्दी हो सके ये इसको मतलब कि स्टेट्स, सभी स्टेट्स के साथ बात करके इसको हम जल्दी से जल्द लागू करेंगे. मिस्टर कुमार सेड दैट सम schools in Karnataka had started 2 years of Bal Balika in a limited number of schools that had Anganwadis, but they had not started the 3rd year. तो मिस्टर कुमार कह रहे हैं भाई कर्नाटका जो है उनके कुछ स्कूलों में 2 साल की बाल वाटिका चालू हुई है. कितने साल की बाल वाटिका चालू हुई है? 2 साल की. और वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल में, वो भी सब स्कूलों में नहीं, उन्हीं स्कूलों में जिनमें आंगनवाड़ी है. लेकिन उन्होंने कितने साल बाल वाटिका चालू कर रखी है? 2 साल की. दे हैड नॉट स्टार्टेड 3rd ईयर. तीसरा साल जो बाल वाटिका का होना चाहिए था बच्चे का, वो उन्होंने नहीं रखा. तो कर्नाटका में कितने साल के लिए बाल वाटिका है बच्चों के लिए? 2 साल के लिए है इस समय. यहाँ पर देखिए हम कर्नाटका आपको मैप के अंदर दिखा रहे हैं. देखिए आप, कर्नाटका है ये, यहाँ पर कर्नाटका है आपका. कर्नाटका का कैपिटल क्या है? तो बेंगलोर है कर्नाटका का कैपिटल. आगे चलते हैं हम. देयर आर स्कूल्स वेयर 3 ईयर ऑफ बाल वाटिका आर बीइंग रन. कुछ ऐसे भी स्कूल है जहाँ पर 3 साल बाल वाटिका है. देयर आर स्कूल्स विच आर रनिंग 2 ईयर्स ऑफ बाल वाटिका. कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो 2 साल बाल वाटिका के करते हैं. देयर आर विच आर रनिंग 1 ईयर बाल. कुछ ऐसे भी स्कूल है जहाँ पर केवल 1 साल के लिए ही बाल वाटिका है. तो आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ एरिया में जो बच्चे हैं वो 1 साल बाल वाटिका में बिता पा रहे हैं. कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 2 साल के लिए बच्चे बाल वाटिका में बिता पा रहे हैं. कुछ ऐसे भी स्कूल है जहाँ 3 साल के लिए बच्चा बाल वाटिका. तो ये अनइवन चीज़ें हैं. ये कैसी चीज़ें हैं? अनइवन, घटा. मतलब अनइवन का मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको. अनइवन मतलब आप समझ गए होंगे. अनइवन का मतलब कि
मतलब कि हर जगह एक चीज नहीं है, बदलाव है था। द एमओईस हैड इंट्रोड्यूस्ड विद्या प्रवेश। तो एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने विद्या प्रवेश को इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि जो ये बच्चे अनइवन नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड बाय द चिल्ड्रन इन बाल वाटिका, जो बाल वाटिका में बच्चे कम ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हर एरिया का बच्चा 3 साल वाली वाटिका में बिताए ही बिताए, तब उसका फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो। बी वॉट इन आवर करिकुलम। अब वो जो उनका करिकुलम है, बाई विच यू कम टू क्लास फर्स्ट हैविंग डन 1 ईयर ऑफ बाल वाटिका और मे बी 2 years और मे नॉट हैव डन बाल वाटिका एट ऑल देन। तो करिकुलम में क्या है कि भाई कुछ बच्चे होंगे जो 1 साल बाल वाटिका में पढ़ के आए होंगे, कुछ 2 साल पढ़ के आए होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बाल वाटिका में पढ़े ही नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्लास में उनका एडमिशन तो हमें करना ही पड़ेगा ना। द विद्या प्रवेश गिव्स यू सम काइंड ऑफ नॉलेज एंड बैकग्राउंड टू व्हाट यू शुड हैव डन अदरवाइज, मिस्टर कुमार सेड। तो विद्या प्रवेश में यही है कि मतलब कि थोड़ा लोगों को जागरूक किया जाएगा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें 3 साल बाल वाटिका में बच्चों को प्रवेश दिए ही जाएगा। एमओई हैज इशूड एंड नोटिफिकेशन टू ऑल स्कूल। सभी स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, अर्गिंग देम टू नॉट एडमिट चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज टू क्लास 1। उन्होंने कहा है कि पहली क्लास में 6 साल से छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होगा, अगर 6 साल से नीचे बच्चे का एडमिशन पहली क्लास में नहीं लिया जाएगा तो वो जो उनके पेरेंट्स होंगे वो उन बच्चों का एडमिशन बाल वाटिका में कराएंगे। सो दैट चिल्ड्रन कुड रिसीव 3 years ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन बाल वाटिका। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कहा कि भाई 6 साल से कम जिस 6 साल से जिसकी उम्र कम है बच्चे की, उसको उनका एडमिशन बच्चों का पहली क्लास में नहीं लेना। और बच्चे 3 साल की जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ना, जो बाल वाटिका में मिलती है, बाल वाटिका में जो 3 साल की एजुकेशन मिलती है वो बच्चों को ताकि मिले ही मिले। देखिए करिकुलम क्या होता है। करिकुलम वो होता है कि जितने भी सब्जेक्ट किसी स्कूल या विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनको करिकुलम कहा जाता है। हर कॉलेज का, हर डिपार्टमेंट का अपना करिकुलम होता है। तो बाल वाटिका कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। बाल वाटिका प्रथम, बाल वाटिका द्वितीय, बाल वाटिका तृतीय। बाल वाटिका प्रथम में 3 वर्ष से 4 वर्ष के बच्चे एडमिशन लेते हैं। बाल वाटिका द्वितीय में 4 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे एडमिशन लेते हैं। और बाल वाटिका तृतीय में 5 से 6 वर्ष के बच्चे एडमिशन लेते हैं। और बाल वाटिका तीन साल का होता है ये बाल वाटिका, और बच्चे को 3 साल ये अर्ली एजुकेशन मिलनी चाहिए मुझे लगता है। उसके बाद ही उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए ताकि बच्चे का जो दिमाग है वो थोड़ा डेवलप हो जाए। तो अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे इस व्यवस्था के बारे में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।